तो वहीं जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन और कश्मीर के मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के संस्थापक प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट ने माना है कि कश्मीर में अलगाववादी नेताओं ने इतने साल अंधेरे में काम किया है, इसी की वजह से लाखों कश्मीरी युवा मारे गए हैं। उन्होंने कहा है कि हमने पिछले 35 साल में कुछ भी हासिल नहीं किया और हमारा मूवमेंट दिशाहीन रहा है। उनका ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये आइन गुट आइन गटिस मज नेरान आइन गटिस मज पकान आइन गटिस पे गई खत्म आइन गुट गो हासिल बे गो न कहें। आतंकी सोच का सबसे बड़ा कबूलनामा। ये उस आतंकी सोच का सबसे बड़ा कबूलनामा है जिसने कश्मीर के युवाओं को बर्बादी की गर्त में धकेल दिया था। ये घाटी को दशकों तक दहशतगर्दी की आग में झोंकने वाले अलगाववादी मिशन की नींव रखने वाले नेता का कबूलनामा है। ये जम्मू कश्मीर में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन रहे और कश्मीर के मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के संस्थापक प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट हैं, जो ये मान रहे हैं कि उनकी सोच से कुछ भी हासिल नहीं हुआ सिवाय अंधेरे के। ये आइन गुट आइन गटिस मज नेरान आइन गटिस मज पकान आइन गटिस पे गई खत्म आइन गुट गो हासिल बे गो न कहें। जम्मू कश्मीर में 1983 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था, जो वहां के 26 संगठनों का समूह है। ये सभी संगठन हमेशा पाकिस्तान परस्त और अलगाववादी सोच के साथ घाटी में काम करते रहे हैं। इनका काम घाटी में अलगाववादी आंदोलन को भड़काना था। कश्मीर के युवाओं को बरगलाकर इन लोगों ने उनके हाथों में पत्थर और बंदूक थमाकर उसी देश के खिलाफ कर दिया जिसकी मिट्टी में वो जन्मे और पले बढ़े। पाकिस्तान को लेकर हुर्रियत के सुर हमेशा नरम रहे। इसके नेता हमेशा भारत की बजाय पाक से अपनी नजदीकियां दिखाते रहे, लेकिन वक्त बीतने के साथ और धारा 370 हटने के बाद घाटी के युवाओं को हुर्रियत की असलियत समझ आ गई और उन्होंने इस संगठन से किनारा कर लिया। घाटी में इनकी सियासत नाकार दी गई और अब हुर्रियत नेताओं की अकल भी ठिकाने आ गई है। जबान पेश न द्राई जवानस अरमान न द्राई अशीम अरमान आय अरमानन वुचाहो बुत मगर अरमानन बुत वुचनो वरई त्रो ये दुनिया तथ मरहलस पे वत मे बासान मायूसी वरई गो न हासिल कहें। जम्मू कश्मीर में 2018 से अलगाववादी संगठनों और उनके नेताओं के खिलाफ केंद्र सरकार लगातार एक्शन लेती रही है और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा रही है। कई नेता विभिन्न मामलों में जेल में बंद हैं, कुछ नजरबंद चल रहे हैं। ऐसे में अब्दुल गनी भट्ट का कबूलनामा बेहद अहम माना जा रहा है। तो इसका मतलब है कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस इसको कन्फेशन करती है कि हमने पाकिस्तान की डीप स्टेट ISI के इशारों पर कश्मीर के बच्चों को मरवाया, वहाँ के बिजनेस को बर्बाद किया, वहाँ की एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद किया। 3 जनरेशन तबाह हो गई, कोई घर नहीं बचा जहाँ लोग मारे नहीं गए हों या जख्मी ना हुए हों। कश्मीर का इंडस्ट्री ख़त्म कर दिया, टूरिज़्म ख़त्म कर दिया। तो ये एक बहुत बड़ा कन्फेशन है हुर्रियत से। मैं समझता हूँ पब्लिक शेमिंग होनी चाहिए इनकी। कश्मीर में बदलते राजनीतिक परिदृश्य में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस अब अलगाववादी एजेंडे से किनारा करने को तैयार दिख रहा है। हुर्रियत के चेयरमैन मीरवाइज उमर फारूक भी बीते दिनों इसके संकेत दे चुके हैं। अब अब्दुल गनी भट्ट का कबूलनामा इस बात का इशारा कर रहा है कि घाटी में अलगाववाद का जहर बोने वालों के दिन लद चुके हैं। घाटी उनकी सोच को नाकार कर विकास की राह पर आगे बढ़ चली है, जिसका इल्म हुर्रियत नेताओं को भी हो चुका है। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर
खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।